वही देखो गोविंदा का शरीर भट्टी की तरह तप रहा है। वही भगवान के लिए कुछ करो। दादा को कहो ना इसे औषधि दे। तुम्हारे दादा तो गांव से बाहर गए, रात को लौटेंगे। कोई तो होगा जो इसे ठीक करेगा। रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी। भूल तो मुझसे हुई है जो तुझे मैंने छूट दे रखी है, लेकिन अब नहीं। अभी से तेरे सब सुख साधन बंद। वाड़े में भी तू विधवा बन के ही रहेगी। तेरा रहना अलग, बिना मिर्च मसाले का भोजन अलग। यहां तक कि तू यह भी सुनिश्चित करेगी कि शुभ कार्य में तेरी परछाई हम पे पड़ के वो हमें अपवित्र ना करे। मामा जी, आई ने कुछ नहीं किया है, अब आई का कुछ नहीं बोलेंगे। आज तुझे बचाने के लिए तेरा केशव दादा नहीं है घर में। रुक, बताता हूं मैं तुम्हें। बच्चा है, छोड़ दीजिए उसे। बच्चा नहीं, सफोला है ये, सफोला। सरकार, भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अध्यापक महोदय जी, ये मेरा वाड़ा है, यहां पे मेरा राज चलता है। मेरी पारिवारिक समस्या में आप हस्तक्षेप ना करें तो ही अच्छा है। अंता पंता, गोविंदा को घसीट के मेरे कमरे में ले जाओ। आज दिखाता हूं इसे मैं क्या कर सकता हूं। जाओ। जी सरकार। छोड़ो मुझे, छोड़िए। और आप इसी समय मेरे वाड़े से निकल जाइए, वरना जो होगा उसका उत्तरदायित्व आपका होगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप सरकारी कर्मचारी हैं। और हां, दोबारा मेरे वाड़े में पैर रखने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी स्मरण रहे कि मैं राजा हूं शिरडी का और आप एक साधारण अध्यापक। निकल जाइए। आप निस्वार्थ थे,
इसीलिए उस बेशकीमती पत्थर का उचित मूल्य मिला आपको और अपने भाई की संपत्ति की 2 गुनी संपत्ति के मालिक बने आप। और आपके भाई का दुर्भाग्य ये है कि उस बेशकीमती पत्थर पर दावे का एकमात्र साक्ष्य आपके पिताजी की वसीयत, जिसमें कि ये लिखा था कि पत्थर को बेचने पर जो भी मूल्य प्राप्त हो वो दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांटा जाए, वो भी अब इनके पास नहीं है, क्योंकि उसे ये अपने हाथों से नष्ट कर चुके हैं। हमें माफ कर दीजिए साईं। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। हाँ, ये सच है कि मैंने वसीयत बदले अपने छोटे भाई को धोखा दिया, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने कभी अपने छोटे भाई के साथ गलत बर्ताव नहीं की, बल्कि मैंने तो ये सोचा था कि मुझे अपने छोटे भाई की देखभाल जिंदगी भर करनी है। इसे इसका हिस्सा देने का कोई औचित्य नहीं बनता है, और ये करेगा भी क्या उन पैसों का, जमीन जायदाद का? आखिर इसे रहना तो हमारे साथ ही है। आपको लगता है कि आप अपने भाई को घर में रख लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि आप भले ही अपने भाई की देखभाल कर लें, पर उसे निर्भर तो आप पर ही रहना पड़ेगा ना। अपने ही घर में रहकर उसे आपका एहसानमंद रहना होगा। आपने हमेशा अपने छोटे भाई को यह जताया है कि वो बेकार है, आप पर बोझ है। आपने कभी उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ाया, उसे कभी यह एहसास नहीं कराया कि वो सबल है, अपने बल पर कुछ कर सकता है। बताइए, क्या यह सही तरीका है अपने छोटे भाई से पेश आने का, उससे व्यवहार करने का? मुझे माफ कर दे छोटे। साईं सच कह रहे हैं, मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि रिश्ता ही भूल गया। मुझे नहीं चाहिए पैसे, वो सारे तेरे। माफ कर दीजिए इन्हें, इस बार ये दिल से क्षमा मांग रहे हैं। दादा, मेरा भी अपना कहलाने के लिए आपके परिवार के सिवा है ही कौन? अगर आप दिल से माफी मांग रहे तो मैं आपको माफ कर देता हूं। सच कहूं तो ऐसे जीवन की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता जिसमें आप ना हो, बहिनी ना हो, आपके बच्चे ना हो। ये सब मेरी वजह से हुआ, और ये सब जानने के बाद भी आपने हमें क्षमा कर दिया। इतना बड़ा दिल है आपका, और मैं आप जैसे इंसान के साथ धोखा कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके परिवार का स्नेह, एक दूसरे से प्यार, ये लगाव, यही आपके बाबा की असली विरासत है, यही असली दौलत है। इसे हमेशा संभाल कर रखिएगा, कभी खोने मत दीजिएगा। और आप लोगों को भी इस बात से सीख लेनी चाहिए कि लालच न केवल आपको नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपको अपने अपनों से भी दूर कर देता है। राम जी भला कर। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा।
कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम ओम साई 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 ओम तमाशा चल रहा है अंदर। हाँ? प्रणाम सरकार। सरकार, मैं आज ब्याज नहीं दे पाऊंगा। पिछली बार भी तुम्हें मोहलत दी थी, हैं? और आज आए हो, फिर भी वही राग आलाप रहे हो, हैं? सरकार, मेरी घरवाली की तबीयत खराब थी पिछले महीने। इलाज में पूरे पैसे खर्च हुए और इस महीने में घर की मरम्मत में मेरी घर की दीवार बुरी तरह से फट चुकी थी। अगर मरम्मत नहीं करता तो किसी भी वक्त दुर्घटना हो सकती थी। अच्छा, मतलब तुम्हारे अपने काम करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं और कुलकर्णी सरकार के ब्याज चुकाने के लिए पैसे नहीं है? ऐसा नहीं चलेगा बाबा। सरकार, रहम सरकार, जब पैसा है ही नहीं तो कहां से दे दूं सरकार? और ब्याज चुकाने के लिए पैसा कहां से लाऊं? एक तो इतने सालों से मैं ब्याज चुका रहा हूं, लेकिन ये कर्जा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर भी मैं कहीं भागा नहीं। सरकार, भरोसा कीजिए, आपके सारे पैसे दे दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। चुप! कब से तेरी बकवास सुन रहा हूं मैं। तुम्हें पर्याप्त समय दिया गया था, तुम पर दया भी दिखाई गई थी, लेकिन तूने इसका अनैतिक लाभ उठाया। बहुत उदारता दिखा चुका हूं तुम लोगों पर, तुम सब इसका अनैतिक लाभ उठाते रहे हो, लेकिन आज से सब बंद। तुम्हें मेरा ब्याज लौटाना होगा, और वो भी मुल्क के साथ। मुनीम, कुल कितनी राशि भुगतान करनी है इसे? जी सरकार। सरकार, मूल और सूद मिला के 15 रुपए है इनके। सुन लिया? इतने पैसे लौटाने हैं तुझे, और वो भी आज शाम तक। तरस कहिए सरकार, सरकार तरस कहिए। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा सरकार? तरस कहिए मुझ पर। ये तुम्हें ऋण लेने से पहले सोचना चाहिए था। चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, लेकिन मेरे पैसे तुम्हें लौटाने हैं, और वो भी आज शाम तक। अगर नहीं लौटा पाया तो तेरे घर पे मेरा अधिकार हो जाएगा। जब्त कर लूंगा मैं तेरे घर को। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए सरकार, थोड़ा तरस खाइए मुझ पर सरकार। थोड़ा समय दे दीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, मेरे घर वाले आपको दुआ दे देंगे। थोड़ा समय दे दीजिए सरकार। सरकार, सरकार, सरकार तरस खाइए सरकार। सरकार, मुझ गरीब पर थोड़ा तरस खाइए सरकार। सरकार, कर वो गांव वाले निर्लज्ज होकर मेरे घर में ताक झांक कर रहे थे,
मेरे घर के अंदरूनी कलह को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, जैसे मेरा भय ही नहीं रह गया हो। लेकिन गांव वालों पे अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, अपनी धाक बनाए रखने के लिए मैं इस धूर्त नाई को दंड देकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि सारे गांव वाले एक बार फिर से मुझसे डरने लगेंगे। हरिओम। इस नाई को क्या हुआ? क्या हुआ भाई? चोट कैसी लगी? कहीं गिर विर गए क्या? शुक्रिया साई। साई, मेरे पास देने के लिए 15 रुपए क्या, 5 रुपये भी नगद नहीं है। मैं अगर आज शाम तक पैसे नहीं दे पाया तो मेरा घर वो हड़प लेंगे। तो मैं अपने घर वालों को लेकर कहाँ जाऊंगा से, कहाँ घूमूंगा लेकर मैं? शांत हो जाइए आप। गाँव घने सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए। घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम। सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे सहाय। सही, आपने मेरे जख्मों पर मरहम कर ये तकलीफ तो मेरी दूर कर दी, लेकिन उस तकलीफ का क्या जो आज दिन खत्म होते ही मेरे परिवार को होने वाली है, बेघर होने वाले हैं। सही, बेघर होने वाले हैं। सही, द्वारका माई के होते कोई बेघर नहीं हो सकता। मैं आपका और आपके परिवार का द्वारका माई में स्वागत करता हूं। साई, द्वारका माई क्यों? आप तो सभी की मदद करते हैं। आप कोई चमत्कार करके मेरा घर बचा नहीं सकते? आप नेक इंसान हैं, मेहनत कश इंसान है आप। मेहनत कीजिए, अपना कर्म कीजिए। कर्म आपका, कर्म उसका। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है।
और वैसे भी अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। कौन जाने शाम तक कोई फरिश्ता आए और आपकी मदद कर दे। इसलिए श्रद्धा और सबूरी रखिएगा। राम जी भला करें। सही, आप कुछ नहीं कर सकते तो कोई और क्या करेगा? एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी सहायता करे, तो उसे हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना। याद रखना कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया था, क्योंकि एहसान उतारने में सक्षम बहुत कम लोग हो पाते हैं। राम जी भला करें। पता नहीं साई क्या कह रहे थे। खैर, मैं भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकता। मैं जितना जमा कर सकता हूं उतना मुझे जमा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कम से कम सरकार को ब्याज के पैसे देकर कुछ और दिनों की मोहलत मांग सकूं। रुक्मिणी, ये लीजिए। रात को देर से लौटूंगा। लगता है दोनों माँ बेटे की नींद नहीं खुली है अभी तक। काम चोर है पक्की। नींद खुल भी गई होगी, लेकिन तब आभास हुआ होगा कि तुम बिस्तर से जग गई हो। नाटक करती रहेगी सोने का। कम से कम काम तो ना करना पड़े। हरिओम हरिओम। और गोविंदा आज से पाठशाला नहीं जाएगा। और रुक्मिणी, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी ननद केवल एक ही बार भोजन करे, और वो भी बिना मिर्च मसाले का। अगर बाहरी व्यक्ति कोई वाड़े में आता है तो उसे कहना कि वो अपने कक्ष में ही रहे, बाहर ना निकले। वो आंगन में भी पैर नहीं रखेगी। वाड़े में जो उसे ढील दे रखी थी वो आज से बंद। वैधव्य के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेगी तुम्हारी ननद। अहो, कल आप गुस्से में थे, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन एक बार फिर से आप अपने निर्णय पे सोचिए। आपकी बहन है वो, और आप ये जानते हैं कि च्यूताई का हरी मिर्ची के बिना खाना गले से नहीं उतरता है। वो सादा खाना कैसे खाएंगी? हरिओम। विधवा को अपनी रुचि का सभी सुखों का त्याग करना पड़ता है रुक्मिणी। एक भाई होने के नाते मैंने बहुत ध्यान रखा था उसका, लेकिन उसने मेरी उदारता का अनुचित लाभ उठाया है। हरिओम। सरकार सब कुछ गलत समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाए तो समझाए कौन? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ साईं, लेकिन बाकी सब ठीक नहीं है। क्या हुआ?
वो अभी तक आपके कमरे का दरवाजा नहीं खुला था ना, इसीलिए खटखटाया। च्युताई आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं और गोविंदा देर रात तक जाग रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। सुबह आंख लगी हमारी। कोई बात नहीं, आप नहाकर तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। रहने दो वही, एक बार से ज्यादा मुझे खाना खिलाओगी ना तो तुम्हारा पति गुस्सा करेगा तुम पे। गोविंदा उठो, दिन निकल आया है। गोविंदा उठो बेटा। गोविंदा 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 बेटा वहीने क्या हुआ च्युताई? वहीने देखो, गोविंदा का शरीर भट्टी की तरह तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है च्युताई। वहीने भगवान के लिए कुछ करो। तू दादा को कहो ना इसे औषधि दे। दादा मुझ पे गुस्सा है, मेरी बात नहीं सुनेगा। च्युताई, तुम्हारे दादा तो गांव से बाहर गए, रात को लौटेंगे। वहीने भगवान के लिए तुम कुछ करो, कोई तो होगा जो इसे ठीक करेगा। मैं करूँ तो क्या करूँ च्युताई? केशव भी घर पे नहीं है, अंता पंता जी भी नहीं है और नर्मदा भी अभी तक नहीं आई है। मैं कुछ नहीं जानती। वहीने तुम जाओ, किसी से मदद मांग लाओ। वहीने मैं वाड़े से बाहर कदम नहीं रख सकती हूँ, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जाओ वहीने। गोविंदा 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 उठो उठो गोविंदा। वहीने जाओ। आई हाँ बेटा। रामकृष्ण हरे, रामकृष्ण हरे, रामकृष्ण हरे। आई रामकृष्ण। साईं, गोविंदा क्या हुआ साईं? आइए मेरे साथ। साईं के पास जाऊं तो जाऊं कैसे? और क्या च्युताई राजी होंगी साईं से इलाज कराने के लिए? वो भी तो अपने भाई की तरह साईं से नफरत करती हैं। और अगर सरकार को पता चल गया तो? गोविंदा के लिए मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता। अरे वहीने जाओ ना, जल्दी जाओ वहीने। गोविंदा बेटा बेटा उठो, ये लो, ये पी लो। उठो गोविंदा। हे भगवान। गोविंदा तू मेरा बहादुर बेटा है ना? गोविंदा, होली की रात सबसे लड़ गए थे मेरे लिए तुम। अब बुखार से लड़के उसे हरा दो। उठ जाओ, उठो गोविंदा।
प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं वो मैं जानता हूं कल क्या हुआ है। साईं, कल की घटना से गोविंदा बहुत तनाव में था। मैंने अभी देखा उसे बहुत तेज बुखार भी है। ये लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद साईं। कल कितना कुछ हुआ उसकी आंखों के सामने, और सरकार ने तो दंड भी दे दिया होगा उसे, तभी उसकी हालत ऐसी हो गई। कितने दुख की बात है कि उस बच्चे की संवेदनशीलता को लोग नहीं समझते। बेटा उठो, तुम कर सकते हो। च्युताई, मैं कुछ लेकर आई हूँ। क्या है ये? अगर इन्हें पता चल गया तो शायद ये मना भी कर दे। च्युताई, ये वो सरकार की औषधि है। जब केशव को बुखार हुआ था ना, तब उन्होंने मुझे दी थी। वही लेकर आई हूँ मैं गोविंदा के लिए। क्या क्या है ये बहन? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई नुस्खा है जो तुमने कहीं से सुना है और मेरे बेटे पे आजमाना चाहती हो? सच बताओ वही। नहीं च्युताई, ये वो राख? ये वो फकीर की विभूति है ना? अरे तुम्हें वही मिला था क्या? दादा ने पहले ही मेरा जीना हराम कर दिया है, वो भी केवल इसलिए कि मैं एक बार वाड़े से बाहर चली गई, वो भी उसकी अनुमति के बगैर। और तुम ये राख, दादा का सबसे बड़ा दुश्मन है वो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये बेहुदा चीज मैं अपने बच्चे को पिलाने दूंगी? ले जाओ ये। च्युताई, ये बेहुदा चीज नहीं है, अमृत है, और यही आपके बेटे को बचाएगा। वैनी, वैनी, मैं जानती हूँ तुम इसका भला चाहती हो, लेकिन वैनी तुम बहुत भोली हो, किसी पे भी विश्वास कर लेती हो। गांव के कुछ लोगों ने कह दिया कि वो फकीर बुरा आदमी नहीं है और तुमने मान लिया। खैर वो भी जाने दो, पहले वो फकीर जड़ी बूटी दे के इलाज करता था, समझ में आता था वैनी, लेकिन ये राख, इससे कैसे कोई ठीक हो सकता है? ये ठीक करेगा? च्युताई, आप साईं को नहीं जानती है, उनके चमत्कारों को नहीं समझ पाएंगी। मैं मानती हूँ उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। जब जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी है, तब तब उन्होंने मेरी मदद की है। ये लो। लेकिन मुझे तो लाल फूल चाहिए पूजा के लिए। भगवान सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं, फूलों का रंग नहीं। तूने ही उस फकीर की मदद की है ना? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो मैंने सुना है कि साईं ने उन तीनों ढोंगियों को शिरडी से बाहर निकाल दिया। क्या कहना चाहती है तू? हाँ? कि भूल मैंने की उन लोगों को पहचानने में? यदि मैंने तुम्हें इस घर से बाहर कर दिया तो तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा रुक्मिणी। नहीं दादा, इसे घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है।
दिन भर आंगन में खड़ा कर दो, सब समझ में आ जाएगा इसे। सही कह रही है तू जो। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण। चिवताई, इसके सिवा ना कोई विकल्प और ना ही उम्मीद, क्योंकि सरकार अपने साथ औषधि कक्ष की चाबी भी लेकर गए। मुझे इसे पिलाने दीजिए चिवताई। गोविंदा की हालत तो देखिए, अपने बेटे के खातिर मान चाहिए चिवताई, एक बार। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा उठो, उठो, लो। गोविंदा पी लो इसे। गोविंदा, साईं ने दिया है तुम्हारे लिए। साई? चिवताई, गोविंदा का बुखार कम हो रहा है। आई, मुझे ठीक लग रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? तुमने अभी अभी तो पिलाई ये विभूति। औषधि भी समय लेती है असर करने में। नहीं नहीं, इतनी जल्दी असंभव है ये। साईं है तो संभव है। चिवताई, ये विभूति कोई दवा ही नहीं है, ये तो साईं का आशीर्वाद है, जिसकी तुलना किसी भी औषधि से नहीं हो सकती। चिवताई, साईं ने आपके बेटे को ठीक किया है। अब तो समझ जाइए कि साईं क्या है और लोग उन्हें इतना क्यों मानते हैं। मैं ही भावना में बह गया था और परिणाम की चिंता किए बिना माँ और बेटे के संबंधों को सुधारने के लिए चल पड़ा। मैं ये भूल गया कि वो लोग कुलकर्णी सरकार के रिश्तेदार हैं। मैंने उन दोनों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। साईं, साईं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उन दोनों की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक गुरु ने अपने छात्र से कहा कि मान लो तुम्हारे हाथ में 2 आम हैं और 2 आम मैं तुम्हें दे देता हूं, तो बताओ कुल कितने आम हुए तुम्हारे पास? छात्र ने प्रश्न सुना और कहा, गुरुजी 5। ये बात सुनकर गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुरुजी ने कहा, नालायक, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि 2 और 2 4 होते हैं? इस पर छात्र ने कहा,
जी गुरुजी, 2 और 2 4 ही होते हैं। अब तो गुरुजी आग बबूला हो गए। बोले जब तुम जानते हो कि 2 और 2 4 होते हैं तो आम के संदर्भ में उत्तर क्यों नहीं दे पाए? बड़ा साधारण सा सवाल है कि 2 आम तुम्हारे हाथ में पहले से थे, 2 आम मैंने तुम्हें दिए, तो कुल मिलाकर 4 ही आम हुए ना तुम्हारे पास। इस पर छात्र ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया। उसने कहा कि गुरुजी 1 आम मेरे थैले में पहले से है, 2 आम आपने दिए और 2 आम मेरे हाथ में थे, तो कुल मिलाकर 5 आम हुए ना। ये बात सुनकर गुरुजी निरुत्तर हो गए, निशब्द हो गए वो। तो बताइए श्रीकांत जी, ये कहानी आपको कैसी लगी? अब इसका संदर्भ भी समझा दीजिए। इस कहानी में गुरुजी और छात्र दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। क्योंकि गुरुजी ने काल्पनिक प्रश्न पूछा था, इसलिए उनका उत्तर तकनीकी रूप से सही था, पर छात्र ने जवाब वास्तविक स्थिति का आकलन करके दिया था। उसका अपना एक सच था, इसलिए छात्र का उत्तर भी सही है। पर क्योंकि गुरुजी आधे सत्य को देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा था। लेकिन साईं, इसका गोविंदा के मामले से क्या लेना देना है? सत्य के हमेशा 2 पहलू होते हैं, एक वो जो हम देख पाते हैं और दूसरा वो जो कई बार हम नहीं देख पाते। क्योंकि आपने आधी समस्या देखी है, आधा सत्य जानते हैं आप, इसलिए आपको समाधान नहीं मिल रहा है। जब तक आप पूरी समस्या नहीं जान लेते, व्यापक रूप से उसका आकलन नहीं कर लेते, तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा। जाइए, इस समस्या के उस 5वें आम को ढूंढिए। सत्य की तस्वीर अपने आप पूरी हो जाएगी। मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूं साईं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब कैसा लग रहा है गोविंदा? मैं ठीक हूँ मामी जी। मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। दादा हमेशा साई की आलोचना करते आए हैं और मुझे भी साई जरा सा भी पसंद नहीं है, फिर भी उसने हमारी मदद की। क्या सच में साई संत है, महान आत्मा है? बड़ी मुसीबत में हूँ, अगर मुझे बकाया मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। देखो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी भी तो समझो। मैं अचानक इतने पैसे कहाँ से दूँ? कल या परसों ले लेना। कुछ भी कर, लेकिन मेरे पैसे तुम्हें लौटाने हैं, और वो भी आज शाम तक। अगर नहीं लौटा पाया तो तेरे घर पे मेरा अधिकार हो जाएगा। वैसे भी अनाज देकर मैं आपका मेहनत आना चुकाने वाला था। आना चाहिए तो ले लो, लेकिन अभी मैं नकद देने की स्थिति में नहीं हूं। उधारी वसूलने के चक्कर में आधा दिन निकल गया। अब मैं क्या करूं? लेकिन पूरा सच क्या है? क्या साईं ने मुझे समस्या को पूरी तरह से देखने समझने के लिए कहा है? क्या मतलब हो सकता है इसका? माफ कीजिएगा,
कोई बात नहीं। धन्यवाद। लाइए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये समाचार पत्रिका रख सकता हूँ? हाँ ठीक है, ले जाइए। शुक्रिया। ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के सामाजिक सुधार के लिए पुनः से सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने खास करके लोगों से यह आग्रह किया कि विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकें, उन सामाजिक कुरीतियों को बंद करें जिनके कारण विधवाओं को रोज प्रताड़ित होना पड़ता है। उन्होंने खास करके नाइयों से आग्रह किया कि वो विधवा का मुंडन ना करें। उनकी इस विचारधारा ने पूना और आसपास के दूसरे शहरों में क्रांति ला दी है। अब वहां लोगों ने विधवाओं के सर का मुंडन करना बंद कर दिया है और उन्हें वापस समाज में स्थान दिया है। ज्योतिबा फुले का मानना है कि आज के युवा इस क्रांति को गांव-गांव में पहुंचाएं, जहां विधवाओं को प्रताड़ित किया जाता है। उनका मानना है कि समाज में विधवाओं को बेहतर जीवन मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह सामान्य इंसान है। वो खुद को सामान्य इंसान की तरह तभी समझेंगी जब हम उन्हें अपने जैसे दिखने की अनुमति देंगे, रहने की अनुमति देंगे। तुम्हें लगता है उन्हें बहुत खुशी मिलती है अपने बाल मुंडन कराकर? तुम्हारे कारण वो कहीं निकल नहीं पाती है, दुखी रहती है, डरती है वो तुमसे। समझ में नहीं आता है तुम्हें? आपको दिखाई नहीं देता कि वो एक ही रंग के कपड़े पहनती है, कोई त्योहार नहीं बनाती, कोई शुभ कार्य में नहीं जाती। उनको पसंद नहीं है तो भी उनके बाल मुंडवा दिए जाते हैं। जाइए, इस समस्या के उस 5वें आम को ढूंढिए। सत्य की तस्वीर अपने आप पूरी हो जाएगी। लगता है मुझे मेरा 5वां आम मिल गया है। बिल्कुल सही बात बोली। सच में भीमा, इतना स्वादिष्ट आमरस तो मैंने आज तक पिया नहीं। मन कर रहा है कि और पीता ही जाऊं। दादा वो मेरा है दादा। तो तुझे चाहिए ना? हाँ दादा। तो मुझे लेकर दिखा। अरे अरे क्या दोनों भाई आपस में लड़ रहे हो? दे देना, छोटा भाई है तेरा। अरे तो तुझे चाहिए ना? हाँ तो मुझसे छीन कर दिखा। आजा 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 आजा, आजा।
साईं, साईं, मूर्ख, देख के नहीं खेल सकते क्या? देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से। साईं, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये दोनों मेरे ममेरे भाई हैं, मनमाड़ से आए हैं, थोड़े शरारती हैं। कोई बात नहीं भीमा। साईं, ऐसे साफ नहीं होगा। परेशान क्यों हो रहे हो भीमा? जो हो गया सो हो गया। राम जी भला करें। भीमा इस फकीर की इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है? भीमा, कौन थे ये जिसकी वजह से तुम हम पर गुस्सा हो गए? साईं, सभी के दुख हरने वाले साईं। संत कहो, महात्मा कहो या फकीर कहो, सादा जीवन, उच्च विचार। भिक्षा से जो कुछ भी मिलता है उसमें से थोड़ा सा ही अपने लिए रखकर बाकी जरूरतमंदों में बांट देते हैं, भूखे को खिला देते हैं। लेकिन इनके भारी भरकम झोले को देखकर तो नहीं लगता कि ये किसी को कुछ भी बांटते होंगे। साईं अपने झोले में एक ईंट रखते हैं। ईंट? हाँ, ये उनके गुरु की निशानी है। साईं के जीवन में एक ही चीज जो उनकी अपनी होगी, जो उनके लिए बहुत महत्व रखती है। वैसे तो वो संत हैं, मोह माया से मुक्त, लेकिन सिर्फ वही ईंट है जो साईं अपने से कभी अलग नहीं करते। बड़ा विचित्र आदमी है। विचित्र नहीं, आदर्श है साईं। अगर उनके जैसा स्वभाव सभी का हो जाए तो संसार में कलह ही मिट जाए। बिना स्वार्थ के सभी की सेवा करना, किसी भी समय। सब अपने, कोई भी गैर नहीं। सबसे स्नेह, किसी से कोई बैर नहीं। महसूस नहीं किया तुम लोगों ने? सोचो, अगर साईं की जगह कोई और होता तो जो तुम लोगों ने किया उसके लिए वो तुम पर नाराज होता ना। पर साईं, वो तो क्षमा भाव का दूसरा नाम है। रत्ती भर का भी अहंकार नहीं। कभी भी अपने लिए गुस्सा करते ना मैंने उन्हें देखा है और ना ही कभी सुना है। गुस्सा करते भी हैं तो किसी और की मदद करने के लिए, और उनके गुस्से में भी सामने वाले का उद्धार ही छुपा होता है। जाने दे, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे साईं नहीं भगवान हो गए हो। किसी और से कहोगे ना तो हंसेंगे तुम पर। और रही बात गुस्सा ना आने की, जब तक किसी को उकसाया ना जाए ना तो वो गुस्सा कैसे होगा? तुम साईं को इतना मान सम्मान दोगे तो गुस्सा होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। पर हाँ, अगर साईं को भी उकसाया जाए तो भी निश्चित ही गुस्सा होंगे। कहा ना, साईं को अपने लिए कभी भी गुस्सा नहीं आता। हाँ, अगर तुम किसी और को नुकसान पहुंचाओ तो और बात है। लगी शर्त? शर्त? हाँ शर्त। आज शाम तक हम तेरे साईं को गुस्सा दिलाकर ही रहेंगे। उन्हें गुस्सा आएगा, वो भी अपने लिए। मूर्ख थे और मूर्ख ही हो अब तक। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। अरे हम मूर्ख ही सही, तुम्हें तो साईं पे भरोसा है ना, या नहीं है? तो फिर चिंता क्यों कर रहा है? तू खेती पे जा रहा था ना, तो जा, शाम तक मजा देखना। अगर मेरे बाल काटोगे तो मैं पैसे दे सकता हूँ, वो भी केवल 5 पैसे। तुम्हारा मेहनताना। ठीक है। अरे अरे, अभी भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे तू? इतने सालों में तो कर्जा चुका नहीं पाया, एक दिन में क्या उखाड़ लेगा? अरे मूर्ख, समय बर्बाद मत कर। शाम को तुझे बेघर होना ही है, तो बेहतर है कि कुछ पल अपने घर में बिता ले। हाँ?
मूर्ख कहीं का। सुनिए, चल छोटे, यही मौका है। अभी तक इस कुर्ते से दाग छूटे नहीं है। अब तो साई जरूर गुस्सा होंगे। ये तो जरूर काम करेगा। क्या काम करेगा? साई, हमने सुना है कांटा ही कांटे को निकालता है, इसलिए हमने सोचा कुर्ते को ही गंदा कर दे, फिर गंदगी ही गंदगी को निकाल देगी। क्यों? अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। चलो आजमा कर देखते हैं। लाओ। क्या? मैं विधवाओं का मुंडन ना करूं? ये क्या कह रहे हैं अध्यापक जी? बाल काटना तो मेरा पेशा है और मेरे लिए औरत, मर्द, बच्चे सभी एक समान है। वैसे भी इस गांव का मैं एकलौता नहीं हूं। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये देखिए, इसमें लिखा है कि शहरों में नाई समाज ने विधवाओं का मुंडन करने से मना कर दिया है। उनका मानना है कि ये एक सामाजिक कुरीति है। विधवाएं भी हमारी तरह इंसान हैं। उन्हें भी हम जैसे लोगों की तरह जीवन जीने का अधिकार है। जरा सोचिए, क्या आप इस मुहिम में शामिल नहीं होना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे इस समाज में विधवाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप शिरडी के इकलौते नाई हैं। अगर आप मना कर देंगे तो ये सामाजिक कुरीति यहां शिरडी में भी बंद हो जाएगी। अध्यापक जी, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरे जो इस समय हालात है उसमें मेरे लिए सिर्फ पैसों की जरूरत है। एक एक पाई की जरूरत है मुझे। अरे सुनिए तो सही, कैसी मदद चाहिए आपको?
सही कह रहे थे तुम लोग। चल छोटे। दादा, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ये साफ करने वाला कीचड़ हो। मैंने सुना है कोई कोई मिट्टी होती है ऐसी। अरे जैसे गंगा की मिट्टी, उससे चीजें और भी साफ हो जाती है। अरे गंगा में डुबकी मारने से हमारे पाप धुलते हैं कि नहीं? तो वैसे ही है ये कुछ। छोड़ना छोटे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? तू जानता है ना, हर आदमी की धैर्य की और सहन शक्ति की अपनी अपनी सीमा होती है, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। बस हमें साई की उस सीमा को ढूंढकर तोड़ना है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।